Hello student, good morning. So our next topic is scalar and vector quantities. तो हम पढ़ रहे हैं अब तक काइनेमेटिक्स में जो पढ़ा हमने मोशन के बारे में। अब जो हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स से फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी और वो हम जानते भी है। जैसे मास, लेंथ, टाइम। फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसको हम मेजर कर सकें। जैसे मास को हम मेजर कर सकते हैं 1 kg 2 kg कितना है। लेंथ को मेजर कर सकते हैं मीटर में है, सेंटीमीटर में कितनी है। ऐसे टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे हम फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते कि जैसे मान लो एग्जाम्पल फीलिंग्स ये है कि जैसे मान लो किसी को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई किसी बात पर, तो कितनी खुशी हुई हम उसको मेजर नहीं कर सकते। 1 या 2 3 ऐसे मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सके। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन हम देते हैं तो इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं? जैसे हमने किसी से कहा कि 1 किलो आटा लेके आओ, तो अब 1 किलो आटा हमने बोल दिया तो दूसरा जो आदमी है वो समझ जाएगा कि 1 किलो आटा, उसने 1 किलो आटा का वो जाएगा लेके आ जाएगा। ऐसे ही मान लो जैसे किसी ने पूछा कि आज का तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो हमने बोल दिया 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफ़ी है बताने के लिए, वो समझ रहा है टेम्परेचर है। लेकिन किसी ने ऐसे ये पूछा कि मेरे को रेवाड़ी जाना है, तो मैं उसको ये कहूँगा कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाओ। तो 8 किलोमीटर दूर वो चला, वो इस साइड जैसे चल पड़ा वो, तो इस साइड चल पड़ा तो वो और कहीं पहुंच गया, मतलब दूसरी डायरेक्शन में मान लो वो चल पड़ा। तो हमें उसके लिए क्या बतानी पड़ेगी? यानी ये हमने बताई उसको लेंथ बताई, तो उसके लिए हमने क्या बतानी पड़ेगी? यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें उसको ये बताना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सी डायरेक्शन है। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन जब देते हैं तो उसके लिए वैल्यू हम बताते हैं। जैसे मास के लिए 1 किलो आटा, टाइम टाइम के लिए जैसे टाइम बता दिया 5 बजे 6 बजे ऐसे। तो और टेम्परेचर के लिए 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू बताई ओनली, और वैल्यू बताने से ही दूसरा उसको समझ जाता है। तो ऐसी जो क्वांटिटी है जो सिर्फ वैल्यू बताए, यानी जिसका मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू उसको फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड बताए यानी वैल्यू वैल्यू बताए, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी जिसके लिए हमें स्केल एक मैग्नीट्यूड ही बताना पड़े तो उसको बोलेंगे स्केलर। वेक्टर कौन सी होती है? जैसे अभी अभी मैंने दिया एग्जाम्पल कि जैसे किसी ने पूछा कि रेवाड़ी जाना है, तो हमें बताना पड़ेगा 8 किलोमीटर दूर इस साइड, नॉर्थ साउथ किस साइड है। तो ये यहाँ पे हमें 8 किलोमीटर मतलब वैल्यू बताई और डायरेक्शन बताई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी है, तो वो डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन तब होती है वो। तो ऐसी क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़े, उसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेक्टर का एक एग्जाम्पल और कि जैसे हमें ये बोला कि इसके ऊपर फोर्स लगाओ 3 न्यूटन, तो हमने फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन इस साइड। लेकिन ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि 3 न्यूटन के बाद हमें ये और बताना पड़ेगा इस साइड लगाना है, मतलब उसमें डायरेक्शन और बतानी पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटी उसको क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखो इसमें स्केलर क्वांटिटी में दोज क्वांटिटीज, स्केलर दोज क्वांटिटीज विच requires only magnitude, those quantities which requires only magnitude are called scalar quantity, are called scalar quantity. Example: time, temperature, mass, एक्सेट्रा। और बाकी जो क्वांटिटी, जैसे ये तो हमारी बेसिक क्वांटिटी है तो हम पढ़ते ही आते हैं। तो और कोई भी आएगी आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उसमें हम साथ साथ ये भी करेंगे डिसाइड कि स्केलर है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अब तक हमने पिछली जो यूनिट उसमें 3 ही मेन पढ़ी थी, मास, लेंथ, टाइम। सिंपल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम। उसके बाद और जो भी क्वांटिटी आएगी वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया स्केलर के बारे में। अब लिखो वेक्टर के बारे में।
वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज में दोज क्वांटिटीज which requires both मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, इसके ब्रैकेट में वो लिख सकते हो वैल्यू, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, ये क्वांटिटी ऐसी जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल में करेंगे डिस्कस। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेट्रा। जैसे वेलोसिटी में हमें ये बताना पड़ेगा, जैसे वेलोसिटी बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड, तो उसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि वो कौन सी साइड है, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहेंगे, वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी के लिए तो हमें पता है, जैसे मास लिखना है, मास 5 kg, तो हम सिंपल लिख देते हैं मास इक्वल टू 5 kg। टाइम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, टी बनाएंगे और 1 आवर। ऐसे टेम्परेचर लिखना है तो कैपिटल टी बनाएंगे 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को तो अगर हम ऐड भी करना चाहें तो उसके लिए हमें रूल पता है, जैसे 5 kg और 2 kg मास को ऐड करो, तो हम ऐड उसको सिंपल कर देते हैं, 5 + 2 7 kg। टाइम 1 आवर + 2 और 3 आवर। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे वेक्टर की जब बात आती है तो वेक्टर के लिए सिंबल भी अलग होते हैं। देखो कैसे इसमें सिंबल होता है वेक्टर का। वेक्टर वैसे हमारे इसमें काइनेमेटिक्स में एक अलग चैप्टर है, उसमें आएगा मोशन इन प्लेन में। तो वेक्टर के लिए देखो हम कैसे करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट, जैसे हमें एक्सेलरेशन को करना रिप्रेजेंट, तो हम ए लिखते हैं उसका सिंबल और उसके ऊपर एक एरो पुट कर देते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे किसी का भी नाम से हम ये बता देते कि ये लड़के का नाम है, लड़की का नाम है। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई भी वो लिखा हो, वेक्टर लिखा हुआ है, कोई भी सिंबल लिखा हो और उसके ऊपर ऐसे एरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो क्या उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। कौन सा इसका, ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। और एक तरीके से और करते हैं इसको रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे एरो ऐसे लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन वो इस साइड है। इसका मतलब सिर्फ ये बताता है कि ये जो क्वांटिटी लिख दी ये वेक्टर है। दूसरा जैसे ये हमने लिख दी v, अब यहाँ पे एरो लगा है तो हम इसमें ये समझ जाएंगे कि ये v का डिनोट इसको वेलोसिटी को, और एरो लगा हुआ तो इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब डायरेक्शन उस साइड है। फोर्स तो f वेक्टर। तो ये एक सिंबल है, मतलब एक ये रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है वेक्टर को। दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये बोल दिया हमने कि फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो दूसरा तरीका ये है, इसको डिटेल में हम जब वेक्टर आएंगे तब पढ़ेंगे, वैसे एक बार वैसे थोड़ा सा देख लेना। तो इसमें 5 न्यूटन है, तो हम 5 न्यूटन हम ये मान लेते हैं कि जैसे एक छोटी सी लेंथ है, एक सेंटीमीटर को मान लेते हैं 1 न्यूटन के इक्वल। 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर 2 न्यूटन। और ये डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ। तो हमने ये बनाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ मतलब ऊपर है, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 और ऊपर की तरफ है तो हमने ये एरो लगा। तो इसके अंदर ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, ऐसे ये छोटे छोटे इसमें उसको डिनोट करें। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन, ये तो कहेंगे हम वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे वेलोसिटी बोल दी 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो ईस्ट का मतलब इस साइड एरो होगा और एरो की लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को वैसे तो हम शो नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे एरो की लेंथ है उसको किस में मेजर करेंगे, क्योंकि नोटबुक में अगर बना रहे तो सेंटीमीटर में, मीटर में बनाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी लेंथ। तो सेंटीमीटर हम मान लेते, तो हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेंटीमीटर की लेंथ हम खींचेंगे, तो हमने ये लेंथ खींची 10 सेंटीमीटर की। और डायरेक्शन कौन साइड है, ईस्ट। ईस्ट कौन साइड, इस साइड। तो हमने ये एरो लगा दिया। तो ये वेलोसिटी को शो कर रहा है 10 मीटर
पर सेकेंड। यहाँ पे ये किस चीज़ को शो कर रहा था, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये एल्जेब्रिक है रिप्रेजेंटेशन और ये ग्राफिकल है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे स्केलर में हम सिंपली वो जोड़ देते थे मास को 5 kg + 2 kg, ऐसे टाइम को जोड़ दे। इसमें जो हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए अलग रूल है, तो वो वेक्टर जब चैप्टर आएगा तब हम उसमें सारे डिस्कस करेंगे कि इसको ऐड हम कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। एडिशन के बाद आता है इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद आता है उसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में।